नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, इस सीरीज में हम लोग कक्षा 10 विषय गणित में बोर्ड एग्जाम के दृष्टि में देखते हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्त, आप लोग शुरू से अंत तक इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी, कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ ज्यादा बेहतर रिवीजन कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें उन्हीं प्रश्न का समायोजन होगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी सीधा बोर्ड एग्जाम से बात होगी। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए जुड़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। दोस्त, क्वेश्चन है एपी। एपी का मतलब कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दोस्त समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है एपी 2 4 6 8 डॉट 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 के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना है। तो दो क्वेश्चन है दोस्त, दोनों समांतर श्रेणी है और दोनों के योगफल की बात किया है। क्या किया है? योगफल यानी जोड़ करके पूछा है कितने पदों का, बगल में अपना मान दिया है कितने पदों को जोड़ना है, तो आपको जोड़ के निकालना है। ठीक है दोस्त, समांतर श्रेणी के जोड़ने का सूत्र क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। किसी भी समांतर श्रेणी को जोड़ने का सूत्र है n इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल होता है। दोस्त, एक फार्मूला ये है। ये कब लगेगा? जब अंतिम पद लास्ट टर्म यल पता होगा तब, यानी अंतिम पद के अवस्था में आपको सूत्र ये लगाना है, पहला। दूसरा जो सूत्र है वो होता है दोस्त एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूले को आपको ध्यान देना है। अंतिम पद पता रहेगा तो ये केस लगाना है, अंतिम पद पता नहीं रहेगा तो ये। जबकि दोस्त ध्यान दीजिएगा, अधिक प्रचलित यही वाला है। तो ये वाला दोस्त चाहे अंतिम पद पता रहे चाहे अंतिम पद न पता रहे, जरूर एक कामयाब होगा। जबकि ये वाला सूत्र अंतिम पद रहेगा तभी लगेगा। तो अधिक प्रचलित ये है, यानी प्रचलित होने का कहने का सेंस ये है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन समांतर श्रेणी के योगफल वाला इसी रूल पे लगेंगे, यानी इसी में मान भरना होगा, इसी का मान दिया होगा। अंतिम पद बहुत कम रेयर केस में दे देता है, कुछ कुछ प्रश्नों में। ठीक है, लेकिन दोस्त दोनों आपको याद रखना है, अधिकांशतः ये यूज होंगे, इसको आप ध्यान देंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी को जोड़ने का फार्मूला है एस इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। इसमें है क्या चीज दोस्त? क्वेश्चन नंबर पहले में देखेंगे दोस्त, तो जोड़ने के लिए हमको n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। यानी समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए आपको 3 मान की आवश्यकता होती है। प्रथम पद a, सर्वांतर d और पदों की संख्या n। यदि ये 3 मान मौजूद है तो आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर है? अंतिम पद होगा तो अंतिम पद वाला यल भी होना चाहिए, नहीं है तो ये वाला कंडीशन लगेगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं ए का मान हम देखें तो 8 है, बिल्कुल सही। कहेंगे सर्वांतर डी का मान सर अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं, फार्मूला यही होता है। हाँ सर यही होगा, तो मान निकाल लीजिए 3 - 8, यदि घटा देंगे तो -5। यदि आपको डायरेक्ट मान दिख रहा है दोस्त, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा सर n की वैल्यू क्या है, तो कह रहा है दोस्त 22 पदों का योग। कितने पदों का? तो 22 पद हमसे जोड़ने को कहा। बिल्कुल, ए डी और n मिल गया। क्या बताइए इसमें अंतिम पद है? कहेंगे नहीं है, तो अंतिम पद वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। हमारे पास जो प्रचलित फार्मूला मेन है उसको, मेन तो दोस्त ये भी है, सबसे ज्यादा मेन यही है, इसके बाद ये मान निकल के आता है, जबकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो दोस्त सूत्र हमारे पास क्या होगा? चूंकि एस इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, यही हमारा फार्मूला है। कहेंगे बिल्कुल सर। यस का मतलब क्या है दोस्त? यस यानी सम मान्य जोड़। कितने टर्म्स का सर? n टर्म्स का। ठीक है, तो मान अब जिसका जिसका है उसका उसका भर दीजिए। तो यस 22 हो गया, 22 का मतलब 22 लोगों का जोड़। यहाँ n का मान 22/2 इंटू 2 गुणा a का मान हमारे पास 8 है, n का मान हमारे पास 22 है -1 इंटू डी का मान दोस्त हमारे पास -5 है। चिन्ह के साथ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये देखेंगे 2 से अगर 22 कटेगा तो 11 बार में, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 प्लस दोस्त 22 में से 1 घट जाएगा तो 21 गुणा -5।
आपको डायरेक्ट अगर पता है तो 22 में ले घटा दीजिए 21, 21 में 5 का गुणा करेंगे 105, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप आगे चलिए धीरे धीरे हल करिए। 11 गुणा 16 और देख रहे 21 से -5 को अगर हम गुणा करेंगे तो 21 5 105 माइनस के साथ हो जाएगा, यानी 16 माइनस 105। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे दोस्त, मान 11 इंटू 16 में से -105 घटेगा, तो छोटा है यहाँ पे 16, जबकि ये बड़ा है तो उल्टा घटा दीजिए माइनस के साथ। तो आप 105 से अगर 16 घटा देंगे 5 घटेगा तो आपको 100। अभी इसका 11 घटाएंगे 89 बचेगा। कितना बचेगा? 89 यानी -89। क्लियर है? अब दोस्त हमें क्या कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा जो भी आएगा हमारा रिजल्ट होगा। तो 11 का गुणा -89 में 11 9 99 के 9 से लगेगा 9, 11 8 88 और 88 9 97। कितना आएगा? 97। और इसका माइनस में केस है दोस्त, तो माइनस में आएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्त। गुणा अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे, गुणा में मान कोई गलत नहीं है। आपको जिस प्रकार से सोल्यूशन आता है, कैलकुलेशन आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं कर लीजिए, बस आपका फार्मूला और मान सही होना चाहिए। ठीक है दोस्त? तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार दोस्त दूसरे क्वेश्चन को आप स्वयं इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? नहीं आने पर आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर साझा करेंगे, सर ये नहीं आया, इसके लिए आपको अलग से सॉल्यूशन मिलके दे दिया जाए। ठीक है? तो दोस्त आप सभी लोग इस क्लास को अपने जहां तक रीच है अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट उन सभी भाई बहनों को हो सके जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के गणित विषय में बैठने वाले हैं। तो उनको कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी रिवीजन के लिए ये सीरीज बहुत ही बेस्ट साबित होगी। ये सीरीज बहुत ही अच्छी है, शुरू से अंत तक सभी लोग जुड़े रहे। ठीक है? तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।